यूट्यूब से जुड़े तमाम भाई और बहनों को मेरा आदाब। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बॉल फ़ैन लाया हूं और सप्लाई डाल लेने के बाद भी ये फ़ैन नहीं चल रहा है। तो इसे हमें किस तरह से चालू करना है, तो आप लोग इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि समझने में बिल्कुल आसान हो जाए। और अगर चाहे तो आप अपने घर पे ही बिना खर्च किए हुए रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि समझने में बिल्कुल आसान हो जाए। और हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप लोगों के कीमती वक्त को बचाने के लिए हमने सबसे पहले ही इसे खोल खाल के रेडी कर लिया था ताकि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमने बोर्ड में सप्लाई डाल लिया है, लेकिन स्विच को भी हम दबा लिए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर सॉकेट की तरफ, लेकिन ये घूम नहीं रहा है। आखिर ये घूम क्यों नहीं रहा है, ये तो आगे चल के आप लोगों को और हमें भी पता चलने वाला है कि आखिर ये कैसे नहीं घूम रहा था और ये कैसे रिपेयर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम स्विच दबा रहे हैं, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए हम खोल लेते हैं और यहाँ पर अब हम सप्लाई को टेस्ट करते हैं कि किस किस वायर पे सप्लाई मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी वायर के तरफ आप लोगों को ध्यान नहीं देना है और यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट है मैं उसके तरफ लेकर चलूँगा आगे चल के। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए यहाँ पर हम सीरीज बोर्ड में इसे हम लगा लेते हैं और यहाँ पर एक एक करके सप्लाई को पहले हम चेक कर लेते हैं किस किस पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा किस किस पे सप्लाई मिल रही है और किस पे नहीं। तो देखते रहिए यहाँ। तो देखिए कुल मिला के हर जगह सप्लाई है, लेकिन एक जगह पे नहीं है। तो उस जगह को हम कैसे सही करेंगे? जिस तरह से ये सब वायर सही है तो उसे भी हमें सही करना है, लेकिन सही करने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मल्टीमीटर से भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को हमने लगा रखा है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर का कांटा शुरू से लास्ट तक चल रहा है, लेकिन एक पे नहीं चलेगा। सीरीज बल्ब जहाँ नहीं जल रहा था, तो वो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए यही है वो पॉइंट जो काम नहीं कर रहा है। तो इसी पॉइंट को हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं और रिपेयर भी करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और क्योंकि इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है समझिए, तो वैसे तो जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। और डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, इसे हम चेक कर रहे हैं तो भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए। देखिए इस दोनों पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी बताना चाहिए, फुल बताना चाहिए, लेकिन ज़रा भी नहीं हिल रहा है। नहीं हिलने का कारण तो इसमें कुछ ना कुछ है। तो चलिए एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। तो चलिए अब हम कंफर्म हो चुके हैं कि यहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रही है और हमें अब रिपेयर इसे करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे खोल कर निकाल लेते हैं, ये है क्या चीज़। तो देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल एक छोटा सा फ्यूज के तौर पे थर्मोस्टेट इसे हम लोग बोलते हैं, ये फ्यूज के लिए दिया गया है। अगर ये पंखा हीट हो जाता है तो हीट होने के दौरान ये शॉर्ट हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, कंटिन्यूटी बताना बंद कर देता है, ताकि आगे जो कॉइल में बीमारी आने वाली है वो
ख़त्म हो जाए, इसीलिए ये लगाया जाता है हम लोगों के बचाव के लिए कि पंखा मेरा बच जाए, यही सिर्फ ख़राब हो जाए। तो देखिए कुल मिला के यहाँ पर यही ख़राब है, इसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं। फिर से मैं बता दिया हूँ कि इसे थर्मोस्टेट कहते हैं। इसे अब हम करेंगे क्या, ये तो मार्केट में अभी मेरे ख्याल से नहीं मिल रहा है, तो इसे हमें बनाना है किस तरह, क्योंकि ये तो है ख़राब। तो चलिए यहाँ पर हम एक जम्पर इसके जड़ में, यानी कि बिल्कुल जड़ में लगा लेना है, ताकि समझ में उतना ज़्यादा ना आए कि इसमें क्या किया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इस जम्पर को अच्छी तरह से लगा लेते हैं और इसे हम कवर भी कर लेंगे। तो चलिए एक बार हम जम्पर लगा लेने के बाद इसे हम टेस्ट कर लेते हैं, ये काम क्या है या तो नहीं। देखिए काम नहीं किया, अभी मेरे ख्याल से इसका जम्पर सही से नहीं जुड़ा है, फिर से हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने फिर से जम्पर को अच्छी तरह से जोड़ लिया है। तो फिर से आप लोगों के सामने मैं इसे चेक करके दिखा देना चाहता हूँ ये काम क्या है या नहीं, क्योंकि जम्पर लगा लेने के बाद तो 100% काम करना ही करना है। तो चलिए यहाँ पर काम तो हो गया है, लेकिन अब हमें जिस तरह से यहाँ हमने खोला था बिल्कुल उसी तरह से इसमें फिट भी कर लेना है, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए और कोई दोबारा अगर खोले तो वो ये ना समझ पाए कि इसमें क्या किया गया था। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसे चालू करके दिखा दूंगा, ताकि समझ में आप लोगों को आ जाए कि इसमें कोई ख़राबी नहीं, बल्कि इसका ये थर्मोस्टेट ही ख़राब था। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरह से बनाना है। तो चलिए यहाँ पर अब कंडेंसर जो यहाँ पे है ये कैपेसिटर, तो इस पे सोल्डिंग कर लेना है, क्योंकि सोल्डिंग का इसमें बहुत अच्छा फाउंडेशन बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने एक वायर को सोल्डिंग कर लिया है और दूसरे वायर को भी यहाँ पर हम फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद एक बार टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को पूरा फुल फिटिंग करके भी लास्ट में दिखा दूंगा कि ये चलने लगा है या तो फिर से ख़राब हो गया। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया है, तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने सप्लाई डाल दिया है और यहाँ पे अब हम स्विच को दबा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे ये घूमने लगा, क्योंकि इसमें कॉइल उड़ने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये थर्मोस्टेट जो लगा हुआ है ये उड़ने ही नहीं देगा कभी भी। ये खुद उड़ जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा लेकिन उसको बचा लेगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है कि ये पंखा चालू हो गया, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इसे हम फटाफट अब सेट कर लेना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का अभी भी वक्त ज़ाया ना हो। तो सेट करने तक आप लोग रुके रहें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे कहना है कि आप लोग हमें भी फुल सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए हर दिन और इसी तरह से अच्छी वीडियो लाता रहूं और आप लोगों को फ़ायदा मिलते रहे। तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने पहले ही खोल के रख लिया था, ताकि आप लोगों का समय बच जाए। तो यहाँ पर अब थोड़ा लास्ट में आप लोगों को दिखाना भी होगा कि किस तरह से हमने खोला था और कैसे हमने इसे सेट किया। तो चलिए लगभग यहाँ पर सेट हो ही गया है, थोड़ा बहुत बचा है तो उसे भी हम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इस पंखे में कॉइल को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक वही ख़राब ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट कर लिया है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से जिस तरह से पहले चल रहा था बिल्कुल उसी तरह से चलने लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, कल फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।